मोदी जी जब यानी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था पहला यानी हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गरीबी हट रहे हैं। खुद की बेबी का मंगलसूत्र उसने नहीं रहने दिया, दूसरे की बेबी का क्या बात करेंगे। ये भाजपा वाले सब कूद रहे हैं अंधभक्त 400 पार, तो उनको मालूम नहीं अंधभक्तों को कि चुनाव अगर बीत हो गया और भूले चुके अगर भाजपा आ गई तो 400 पार तुअर की दाल होगी, 400 रुपया लीटर पेट्रोल होगा, 400 रुपया लीटर डीजल होगा, 400 रुपया लीटर ये जो आप सीएनजी भरवाते हो ना गैस, ये सब होगा। अंधभक्तों का क्या है? नरेंद्र मोदी जी के पास अब कुछ विकल्प नहीं बचा। कहीं ना कहीं इन्होंने इस पूरे इलेक्शन को धार्मिक एजेंडे की तरफ गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन भारत की पब्लिक अब जाग चुकी है। कांड कौभांड और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों में नफरत की राजनीति करती है, सियासत करती है। लोगों के हक और अधिकार में छोटे मध्यम व्यक्ति, रोजगार काम धंधे करने वाले, मजदूरी करने वाले, उनके हक अधिकार में कोई काम नहीं करे तो लोगों को बहुत आक्रोश है। तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीरो है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि मोदी से डरे हुए लोग हैं, और मोदी से डर करके, और मोदी खुद आज इंडिया गठबंधन से डरा हुआ है। इसी कारण इन्होंने आज दो सीएम को जेल के अंदर डाला हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने पुरानी स्कूलें बनाई, सरकारी स्कूलें बनाई, तो जाकर के हम वहाँ पे चुनाव दे रहे हैं। नहीं तो इनका तो क्या है, जो इज्जत घर बोलते हैं शौचालय, वहाँ पे जाकर के इनको इलेक्शन करना पड़ता है। शौचालय में जाके इलेक्शन करा। हाँ, इनका चले थे यही करवाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाजी पठान द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद के पूर्व लोकसभा के उम्मीदवार हिम्मत सिंह पटेल की आज भव्य रैली थी, आज महारैली थी। उस पर आप देख सकते काफी ज्यादा बेहतरीन माहौल जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ महिला मौजूद है। जब बात निकली महिला की तो महिला से सवाल करेंगे, क्या कुछ कहेंगे कि देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं, इसमें महिलाओं का क्या कहना है, सीधे बात करने को। मैडम क्या नाम है? जसू बहन है मेरा नाम। मैडम क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सोना वगैरह आपका जब्त हो जाएगा। दूसरी बात को मंगलसूत्र महिलाओं का सेफ नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बयान? सोना तो उन्होंने रहने ही नहीं दिया है। लॉकडाउन में जो था वो बेच के बच्चे लोगों को खिलाया, कहा उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, सोना रहा ही नहीं। कहाँ से बेचेंगे, कहाँ से कोई पार्टी लेगी? तो क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं कि देश तरक्की पे जा रहा है, 80,000 परिवार को मोदी जी राशन दे रहे हैं। उनकी तरक्की हुई है, उनके उद्योगपति की तरक्की हुई है, आम आदमी के कोई की तरक्की नहीं हुई है। क्या विचार है आपको, क्या कहेंगे? ये बात सही है कि आप जो बोल रहे हो कि मोदी जी ने बोला है कि सोना मंगलसूत्र की बात है। जब मोदी जी ने खुद की औरत का मंगलसूत्र नहीं रहने दिया, वो क्या मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? खुद की बेबी का मंगलसूत्र उसने नहीं रहने दिया, दूसरे की बेबी का क्या बात करेंगे? 35 करोड़ की मंगलसूत्र की जिम्मेदारी बोलते हैं। एक इतना बड़ा पद लेके बैठे हैं तो उनकी गरिमा उनको रखनी चाहिए। मंगलसूत्र के बारे में बताया गया है तो पहले उनके घर में ही देख लीजिए कि वो कितनी सेफ है। मंगलसूत्र के बारे में बोला गया तो वो उनके घर में से वो कितने सेफ है, तो उनको ऐसी बात की है ना बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात रही बात मतलब है ना, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैंने देश को है ना आगे लेके गया हूँ, मैं आगे लेके गया हूँ, जा रहा है देश, उन्नति कर रहा है। हाँ, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहे हैं? अदानी कर रहे हैं। मोदी जी जब यानी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था पहला यानी हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गरीबी हट रही है, झोपड़पट्टी सब टूट रही है। हमारा खुद का मकान मैंने 2 साल पहले 10 लाख लगाया, वो भी है ना आधा चला गया। हम रोड पे आ गए, भाड़े पे आ गए, किराए पे रहते हैं। क्या मोदी जी ने गरीबी हटाई? गरीब को ही भगा रहे हैं मोदी। वो तो कह रहे देश के 80 करोड़ परिवार को अनाज दे रहे हैं। अनाज 80 करोड़ परिवार को कहाँ से दे रहे हैं? किसानों से छीन के हमको दे रहे हैं। मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? कहने को क्या है, चोर चोर मसोरे भाइयों को भगाना है रंगा बिल्ला होकर। सही बात है, सही बात है। आज देश में यही स्थिति हो गई है। अभी ये भाजपा वाले सब कूद रहे हैं अंधभक्त 400 पार, तो उनको मालूम नहीं अंधभक्तों को कि चुनाव अगर बीत हो गया और भूले चुके अगर भाजपा आ गई तो 400 पार तुअर की दाल होगी, 400 रुपया लीटर पेट्रोल होगा, 400 रुपया लीटर डीजल होगा, 400 रुपया लीटर ये जो आप सीएनजी भरवाते हो ना गैस, ये सब होगा। अंधभक्तों का क्या है, पप्पा करेंगे नौकरी तो बेटा अग्निवीर में रिटायर होकर के आएगा। इनका कुछ नहीं है। अगर ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने पुरानी स्कूलें बनाई, सरकारी स्कूलें बनाई, तो जाकर के हम वहाँ पे चुनाव दे रहे हैं। नहीं तो इनका तो क्या है, जो इज्जत घर बोलते हैं शौचालय, वहाँ पे जाकर के इनको इलेक्शन करना पड़ता है। शौचालय में जाके इलेक्शन करा। हाँ, इनका चले थे यही करवाऊंगा। मगर कह रहे हैं
लोग ऐसा कह रहे हैं, जब हम जनता के बीच में गए, वो कह रहे अगर 5,000 रुपए भी अगर गैस का बाटला हो जाएगा, गैस सिलेंडर हो जाएगा, तब भी हम लाएंगे मोदी जी को। उसमें देखो ऐसा है ना, उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए हो गया, इसके हिसाब से बोल अब। और जो 5,000 रुपया बोल रहे हैं कि अगर गैस का बाटला होगा, तो उनके पिताजी की स्थिति देखोगे ना, तो बोलना नहीं चाहिए। हमारे पिताजी भी हैं, 10 घंटा 12 घंटा वो भी नौकरी करते हैं, तो बाप 8,000 10,000 की नौकरी करे और बेटा का गुणगान वाला हाल है इनका। बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो कैंडिडेट है हिम्मत सिंह पटेल, उनसे बात करेंगे। सर, आज की रैली जो मैंने देखा, मैंने मेरे इतिहास में तो इतनी खूबसूरत रैली नहीं देखा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट के साथ 3-3 पार्टियां सपोर्ट करके उसको कंधे से कंधा मिला के पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो हुआ है और पूरे देश के जो भी लीडर हैं, वो इस बार इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर जो संसद में भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन और चारित्र जो रहा है, उससे तमाम पार्टियां जो हैं वो नाराज हैं, क्योंकि ना जनता की आवाज, ना किसानों की आवाज, ना युवाओं के रोजगार की आवाज, ना महंगाई की आवाज, ना संसद में कोई चर्चा होती है, ना लोगों के हक अधिकारों में कोई निर्णय लिए जाते हैं। किसान आंदोलन करता है महीनों तक, जब तक संसद में वो घेराव ना करे, और घेराव कर इतना लंबा आंदोलन हुआ कि कई किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी। किसानों के आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के काफिले ने उनको कुचलकर उनकी हत्याएं कर दी। जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी गई, जब पूरा देश का किसान संसद की तरफ बढ़ा, जब वो कानून उन्होंने जो किसानों के हक और अधिकारों को जो कानून जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर रोक लगी। इसी तरह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भारतीय जनता पार्टी ने बात करी थी। आज युवा शिक्षित बना है, रोजगार के लिए भटक रहा है। गुजरात में 1 बार 2 बार 5 बार नहीं, कई सरकारी नौकरियां निकलती हैं साल में कहीं, और लाखों युवा उस एग्जाम और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देता है, तैयारी करता है और मेहनत करता है। लेकिन जब वो एग्जाम के केंद्र पर जाता है, तो वहाँ ब्रेकिंग न्यूज आते हैं कि ये आपका पेपर रद्द कर दिया गया है, एग्जाम रद्द कर दी गई है, क्योंकि पेपर लीक हो गया, पेपर फूट गया है। इतना भ्रष्टाचार, 23 बार पेपर लीक कौभांड हुए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 50-50 करोड़ रुपए के बने हुए ब्रिज, यहीं सीटीएम एक्सप्रेस हाईवे के पास जो हमारा एरिया है, क्षेत्र है, वहीं 50 करोड़ के खर्चे से बना हुआ ब्रिज, जो 2 साल पहले ही बना था, और आज 50 करोड़ के मातबार रकम से बना हुआ ब्रिज टूट गया। मोरबी ब्रिज कांड जो हुआ, उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। ब्रिज का उद्घाटन हुआ, लोग गए और ब्रिज टूट गया और कई निर्दोष लोगों की उसमें जानें गई। तो कांड कौभांड, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों में नफरत की राजनीति करती है, सियासत करती है। लोगों के हक और अधिकार में छोटे मध्यम व्यक्ति, रोजगार, काम धंधे करने वाले, मजदूरी करने वाले, उनके हक अधिकार में कोई काम नहीं करे, तो लोगों को बहुत आक्रोश है। इसी के लिए अहमदापुर लोकसभा में जनता का बहुत समर्थन है। पूरे इस एरिया की प्रजा और सभी तमाम समाज, तमाम वर्ग के लोग पूरे साथ सहकार से, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने में लगे। माहौल काफी ज्यादा बेहतर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लहर भी जो है देखने को मिल रही है। हर एक जगह जहां जाओ, हमने विजिट करा, जनताओं के बीच में जा जाकर उनसे पूछने की कोशिश करा, हर जगह भी यही कहने को आ रहा है कि इस बार तो भैया हम तंग आ गए, परेशान हो गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक बेहतरीन लीडर अमजद खान मौजूद है और उनकी पूरी टीम, हमारे साथ बबलू जो है राजपूत भी मौजूद है। अच्छे लीडर हैं ये लोग अहमदाबाद के, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मोदी जी का बयान आया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है सत्ता के अंदर, तो सोना वगैरह जो जब्त होगा, महिला के मंगलसूत्र भी जो है खतरे में कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज की जनता जागरूक है। किसके समय में नोटबंदी आई, किसके समय में कोरोना काल के नाम पर लोगों पे जुल्म किया गया। कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक कहूंगा कि कोरोना काल के समय में अगर सरकार अपनी जवाबदेही जो दी थी, आवाम ने दी थी, जनता ने दी थी, अगर उसको निभाती तो शायद कोरोना काल हमारे लिए इतना बुरा नहीं होता। लेकिन आज के हालात में जो फेकू के नाम से जाने जाने वाली एक पार्टी है, आज आवाम को सोचने की जरूरत है कि जब इलेक्शन आता है तभी इनके बयान क्यों आते हैं। आज देश की जो स्थिति है, आज कारोबार की जो स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है,
पिछड़ों की जो स्थिति है, इसे देखकर आज कहीं ना कहीं पूरा भारतीय संसार होता है। जब विदेश के अंदर हमारे देश की चर्चा होती है तो बड़े ही शर्म के साथ हमें अपने शिष्य को झुकाकर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हम उस भारत के रचयिता हैं, हमने उस भारत के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी है जिस भारत के अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम समाज के लोगों को एक गिना जाता था, एक माना जाता था। आज जो पार्टी आपके और हमारे पास ब्रह्म बात लेकर आ रही है, आज अब देखो देश की स्थिति क्या है, आज महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आज नरेंद्र मोदी जी के पास अब कुछ विकल्प नहीं बचा। कहीं ना कहीं इन्होंने इस पूरे इलेक्शन को धार्मिक एजेंडे की तरफ गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन भारत की पब्लिक अब जाग चुकी है। और जब इंडिया गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन को देखते हुए आज की तारीख में भारतीय जनता की जो स्थिति है वो आप, मैं और भारतीय जनता के तमाम नेतागण जानते हैं। आज हर जगह पर कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके से अपने आप को प्रस्थापित करना चाहते हैं कि हम देश के सेवा के, लेकिन जो इन्होंने पूर्व पिछले कालों में किया है वो हमें मद्देनजर रख के देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जब आज इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन होकर सारे लोग एक होकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बड़े विश्वास के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के अंदर हम लोग आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे उसे जीतकर फिर से। बबलू भाई, देश के 2 बड़े सीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है, 2 बड़े सीएम को नजरबंद करा गया है, उन पे कहीं ना कहीं केस लादने की, केस में डाल के उन्हें फंसाने की भी कोशिश करी जा रही। ये डर मोदी जी को आगा जो दिख रहा है वो आपको, वो आज ही नहीं, पिछले ये सीएम की तो आज आप बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रियों को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को भी जेल में डाला गया जो 2 साल से जेल के अंदर है। इसके बाद मनीष सिसोदिया को डाला गया, संजय सिंह को डाला गया, झारखंड से हेमंत सोरेन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सीएम को अंदर डाला गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला गया और उनके ऊपर ये आरोप लगाने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज तक इनको कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी तो आज खत्म हो चुकी है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर 0 है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि मोदी से डरे हुए लोग हैं और मोदी से डर करके, और मोदी खुद आज इंडिया गठबंधन से डरा हुआ है, इसी कारण इन्होंने आज 2 सीएम को जेल के अंदर डाला हुआ है। कुछ पूरा मामला था, हमने हमारे न्यूज के माध्यम से सच्ची घटना, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज रैली थी कांग्रेस की, आज 5 तारीख के, आज के बाद कल से जो है रैली वगैरह नहीं होगी क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। मगर आज जो खूबसूरती रैली में देखी गई, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अच्छे बड़े बड़े लीडर देखने को मिले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।